टुडे सो क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो सुधरते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस एंड इंडिया ट्रेड वार। सो लेट अस अंडरस्टैंड। आप रिसेंटली देखोगे तो चाइनीज़ एम्बेसी जो कि इंडिया में है, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये शेयर किया है कि एलिफेंट यानी इंडिया को वो लोग एलिफेंट बोलते हैं और ड्रैगन दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिला रहे हैं। एंड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज़ को जो है एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए और इस तरीके की बहुत सारी बातें लिखी गई है। फर्दर अगर आप देखोगे तो आज से एक दिन पहले और एक पोस्ट किया गया था जहाँ पे वो बता रहे हैं कि चाइना एक तरफ ओपननेस है और दूसरा एक तरफ जो है यूएस जो कि बहुत सारे कंडीशंस के साथ में है और इंडिया यहाँ पे कंफ्यूज खड़ा है कि इंडिया को कहाँ जाना चाहिए। और वो बता रहे हैं कि ओपननेस है यानी कि आप चाइना की तरफ में आ जाओ, राइट। आप जस्ट देखते रहना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाइना करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज इसको एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बिकॉज यूएसए ने ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो चाइना को ला के दिया है कहीं ना कहीं और इंडिया को बाउंड कर रहा है कि वो टुवार्ड्स चाइना या फिर रसिया मूव करे बिकॉज इंडिया के बहुत ऐसे नीड्स हैं जो कि इंडिया अभी फुलफ़िल नहीं कर सकता है। इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है बट इस ग्रोथ के जर्नी में इंडिया को अभी बहुत सारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हैं अभी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इंडिया को अभी सेल्फ सफिशिएंट होने में अभी भी 20 साल लग जाएंगे। तो इंडिया को अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये जो बात है चाइना को बहुत अच्छे तरीके से बात है और इसी के लिए वो इस तरीके का जो है वो गुड गेस्चर देके वो इंडिकेशन दे रहा है। फर्दर आप देखोगे तो और एक उनका पोस्ट आया है आज, दैट इज़ ऑन 7th और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मल्टीपोलरिटी। देखिए मल्टीपोलरिटी इनका ये कहना है कि अब जो यूनिपोलरिटी था ना यानी कि एक ही ध्रुव था जो कि यूएस था पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का, और ये सच्चाई भी था एक समय तक कि यूएस के बिना किसी का काम नहीं चलता था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि ट्रम्प इज़ प्लेइंग टैरिफ विथ ऑल द कंट्रीज़। किसी को 30% लगा दिया, किसी को 50% लगा दिया, किसी को 145% लगा दिया, इंडिया को 50% लगा दिया एंड सभी को परेशान करके उन्होंने छोड़ा हुआ बिकॉज ही नोज कि यूएस के बिना बाकी कंट्रीज़ का काम नहीं चलेगा। नाउ क्या हो कि जो चीज़ यूएस के पास है वो और भी 2-4 लोगों के पास में हो, वो इंडिया के पास में भी, वो चाइना के पास भी और रसिया के पास में भी हो बिकॉज यही सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है जो कि अगर आज से स्टार्ट करें तो शायद आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। नाउ इसके तरफ जो है वो चाइना इशारा कर रहा है कि आप यूएस को छोड़ो और चाइना की तरफ मूव करो, हमारे दरवाजे जो है बिल्कुल खुला। आप देख सकते हो उन्होंने बिल्कुल लिखा है द यूएस क्लोजेज डोर चाइना ओपन्स विंडो एंड द विंड ऑफ हिस्ट्री आर ब्लोइंग टुवार्ड्स मल्टीपोलरिटी। यानी कि अब एक पोल नहीं रहने वाला जहाँ कि यूएस के ऊपर में सब डिपेंड है और ये सच्चाई भी है बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प का जिस तरीके का रवैया रहा है इट्स नॉट कि सारी कंट्री अपने जो है हित को देखते हैं। इंडिया भी रसियन ऑयल बाय कर रहा है बिकॉज अपने कंट्री को देखना है, अपनी इकोनॉमी को देखना है। तो रसिया अगर यूएसए भी इस तरीके का स्टेप ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर उनके कंट्री का अगर डेवलपमेंट अगर वो टैरिफ्स में देख रहे हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से ट्रम्प का वर्ल्ड लीडर्स को नीचे दिखाने की जो उनकी एक बात करने की तरीका है या जिस तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं इट्स वर्स। अभी तक के यूएस के हिस्ट्री में इस तरीके का कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया जो इस तरीके से दूसरी कंट्री के वर्ल्ड लीडर्स को इस तरीके से इंसल्ट कर रहा हो और इस तरीके से मजाक बना के बिल्कुल सिस्टम को छोड़ दिया होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया और उसके बाद में एक इंडिकेशन दिया कि आप जो है अगर आप टैरिफ कम करवाना चाहते हैं तो यू कम डाउन, यू कैन कॉल, आप बात करिए, फ़ोन करिए और बात कर सकते हैं आप मुझसे। और इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद में जो प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के उनका रिप्लाई आता है कि अगर बात ही करना है तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वहाँ के जिपिंग उनसे बात करूँगा मैं बिकॉज नाउ सारे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो परेशान हो चुके हैं। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रिक्स किस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है एंड RIC जो है रसिया इंडिया चाइना, आप इसको स्ट्रॉन्ग होते हुए देखोगे बिकॉज मोदी जी इज़ विजिटिंग चाइना ऑन 31st SCO मीट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं एंड पुतिन इज ऑल्सो कमिंग। रसिया इज़ पुशिंग फॉर RIC क्योंकि RIC इंडिया चाइना रसिया अगर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो दो सुपर जो आज के डेट में अगर देखोगे इकोनॉमीज इंडिया एंड चाइना अगर एक हो जाते हैं एंड वर्ल्ड का मोस्ट
पावरफुल नेशंस जो कि मिलिट्रीली अगर आप देखेंगे तो उसमें से एक आ जाएगा रसिया एंड ओबियसली इंडिया एंड चाइना। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा और नेगोशिएशन पावर्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस जो है इंडिया, चाइना, रसिया को हमेशा सप्रेस करने की सोचता है, कि सप्रेस करने वाला जो बैलेंस है ना वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन जो है कि आरआईसी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो है ना अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना बिल्कुल कूद पड़ा है कि अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है उनका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक जो है उसको वो बिल्कुल ये राइट टाइम देख रहा है कि इसको फुलफिल कर लें। बिकॉज गलवान इंसिडेंट होने के बाद इंडिया के साथ में चाइना के रिलेशन में काफ़ी खटास आ गया था। और जब इंडिया एंड यूएस का ये ट्रेड वार कहीं ना कहीं एक आप छिड़ता हुआ देख रहे हो, तो ऐसे में चाइना इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि उस जो रिलेशन ख़राब हो गया था, जहाँ पे उनका ट्रेड लॉस हो रहा था, उसको जो है वो रिपेयर करने की जो वो सोच रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा उसको भी ये स्टोर कर दिया गया है चाइना के द्वारा और इंडिया के द्वारा जॉइंटली। देन चाइनीज़ नेशनल्स जिनको इंडिया में आने के लिए बिल्कुल वीज़ा नहीं दिया जा रहा था उसको भी ओपन कर दिया गया रिसेंटली। और अगर आप पास्ट में भी देख लें तो IISS जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एक थिंक टैंक है जो कि US बेस है और काफ़ी पुरानी थिंक बेस है। ये 1958 में ये फाउंड हुई थी। इन्होंने बहुत पहले 2024 में ही ये फोरकास्ट कर दिया था उनके स्टडीज़ के हिसाब से कि इंडिया एंड चाइना के रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव होने वाले हैं। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि पुतिन अब इंडिया को विजिट करने वाले हैं और RIC आपको एक्टिवेट होता हुआ आपको दिखेगा। और ये आज का न्यूज़ है, मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है कि पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं और RIC पे जो है वो फोकस रहने वाला है, रसिया, इंडिया एंड चाइना। RIC इज़ द की टू कंट्रोल US एंड यूरोपियन यूनियन। एंड ये सच्चाई होता हुआ दिख रहा है एंड थैंक्स टू ट्रम्प। अगर ट्रम्प नहीं होते और इस तरीके का टैरिफ वार अगर वो लेके नहीं आते तो ये जो है RIC कभी आपको सच होता हुआ नहीं दिखता। बिकॉज इंडिया एंड चाइना के रिलेशन जो है सबसे बड़े इश्यूज थे, जो बॉर्डर इशू हैं सबसे बड़े इशू थे इस RIC में। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो ये सारे कंट्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर एक हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, नेगोशिएशन पावर जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। सो RIC से रिलेटेड एंड टैरिफ से रिलेटेड कुछ भी नया न्यूज़ आता है आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।